लिखा हुआ है दक्षता अभ्यास 18 कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। कह रहा है कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है। फार्मूला अपना बहुत बार होता है क्योंकि ये भी सॉल्व करवाए थे। तो इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, समलंब का फार्मूला होता है क्या होता है 1/2। ठीक है 1/2। अब यहाँ पर हम करेंगे काले पेन, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। 1/2 और यहाँ लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग कोष्ठक बंद गुणे उनके बीच की दूरी, या उनके बीच की दूरी लिख सकते हैं या ऊंचाई लिख सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग, ऊंचाई। ठीक है तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो वो जरूर पूछ लें। ठीक है क्या लिखा हमने, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर, इस वृत्त की परिधि हमारे पास तो क्या होगी। वृत्त की क्या कह रहे हैं, इसमें अगर त्रिज्या r हो तो परिधि क्या हो जाएगी हमारे पास 2πr। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2πr। तथा उनके घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है हमें मालूम है, क्या होता है πr²। ठीक है फिर क्या कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या अगर r सेंटीमीटर तो ऊंचाई h हो, तो इस बेलन का क्या बताना, वक्र पृष्ठ। तो इस क्षेत्र का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के फार्मूला हम बता चुके हैं क्या होता है। अगर इसमें क्या कह रहा है ऊंचाई h हो तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना है और कुछ याद करना नहीं। तो हमारे पास वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा हमारे पास 2πrh। ठीक है सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो उसको हमसे पूछ लें। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शंख की त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई h सेंटीमीटर, तो तिरछी ऊंचाई l है। तो इस क्या कह रहा है, इस शंख का आयतन, पहले हमें आयतन इसका बताना। ठीक है तो शंख का हमारा क्या हो जाएगा आयतन, तो हमें किसका बताना है, इसका बताना है शंकु का। तो शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास 1/3 πr²h। अब इसका क्या बताना हमें वक्र पृष्ठ क्या होता है πrl। ठीक है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठ होता है πr कोष्ठक में l प्लस के r। इतना सा होता है और कुछ इसमें होता नहीं है। ठीक है तो इस तरह से इसके क्या हो गए हमारे पास आंसर हो गए। कोई भी डाउट हो उसको पूछ लें आके। ठीक है कमेंट में कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई भी डाउट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यक्रम में बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर जहाँ ABCE वर्ग, CD समद्विबाहु त्रिभुज तथा EFA एक अर्धवृत्त है, तो दो ये चित्र बनाया हुआ है। इसमें क्या बना हुआ, पहले आकृति का क्षेत्रफल निकालना इसका, किसका ABCE का दिया गया है। वर्ग है वो तो वर्ग दिख ही रहा है कि इसकी हर भुजा बराबर, इसका ये भी 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, CD और E का समबाहु त्रिभुज है। तो EFAE, तो ये वाला भी अर्धवृत्त इसको बताना है। ठीक है तो चलिए इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसमें करना क्या है वो समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है तो क्या बन रहा है, ये वर्ग हमारा बन रहा है, तो वर्ग का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो पहले क्या लिखेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि हमें निकालना क्या, पूरी आकृति में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बनी आकृति का पूरे का हमें क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो लिखो, तो क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, देखो तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले किसका निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल लिख लो यहाँ पे, वर्ग का क्षेत्रफल। फिर किसका निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर प्लस किसका निकालेंगे, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ किसका निकालेंगे हम, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो तीनों हम लिख लेते। देखो वर्ग का क्षेत्रफल में मालूम क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है अब प्लस अर्धवृत्त का क्या होता है, 1/2 πr², पूरे क्या होता है πr² होता है।
चलिए, तो भुजा इसमें कितनी दी गई इसकी 4 दी गई, तो 4 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा 1/2। आधार हमारा क्या हो गया, आधार हमारा कितना हो गया 4 हो गया। ऊंचाई हमारी कितनी हो गई, ये ऊंचाई हमारी कितनी हो गई, इसमें हमारे पास कितनी दी गई ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी हो जाएगी इसकी 4 1, और यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी गई इसकी, ये कितनी दी गई 5 दी गई है, तो क्या हो जाएगी 5, क्योंकि किसका लेना है त्रिभुज का, त्रिभुज में ऊंचाई ये हमारी कितनी दी गई 5 दी गई, 5 हो गई। आधार हमारा सेम रहेगा क्योंकि आधार इससे बना हुआ है, और प्लस के 1/2, पाई का मान हम जानते हैं 22/7, आर का मान हम जानते हैं कितना, आर इसका हो गया त्रिज्या कितनी हो गई 2 2, 4 है तो 4 की कितनी हो गई यहाँ पे, ये हमारी कितनी हो गई 2 और 2 हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पाई हो गया 2 गुणे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के लिए कुछ भी नया नहीं है, इसका कितना होगा 4 का कितना होगा 4 चौको 16 हो गया, 2 से ही काट लेंगे, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। अब प्लस के इसको कर लेंगे, 2 से 1 2 उड़ गया, तो ये कितना हो गया, अब यहाँ पे 22 दूनी 44/7 हो गया, तो 16 प्लस के 10, ठीक है 16 और प्लस के 10। अब यहाँ पे फिर कितना हो गया, यहाँ पे 10 होने के बाद हमारा ये हो गया, अब प्लस के 7 का इसका भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा 7 छक्का 42 बचे 2, पॉइंट लगा दिया 0 हो गया, और 7 दूनी 14 अब बचे 6 और 7 8 56, इतना ही बहुत है निकालने के लिए, ठीक है। 7 का इसमें क्या दिया हमने भाग दे दिया, ठीक है। तो अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे 16 10 26 26 और 6 32, तो 32.28 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा ये आंसर हो गया, ठीक। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ हमें समझ में ना आ रही हो, ठीक है। चलिए अब इसको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास कितना 28 दिया गया है, तो इस शंकु का क्या करना, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, शंकु का हम क्या लगाएंगे इसमें, क्योंकि 48 दिया गया और उसमें कुछ दिया रही है, तो इसमें पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया गया। तो पहले क्या है, शंकु का हमें क्या निकालना, पहले इसका निकालना पड़ेगा शंकु का आयतन, ठीक है। एक कोई शंकु है, ठीक है, ये क्या बना हुआ हमारा, एक शंकु बना हुआ है, ये शंकु बना हुआ है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी है, कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई कितनी दी 48 दी गई, ठीक। तो शंकु की ऊंचाई क्या है 48 हो गई, और इसके आधार की व्यास कितना दिया, ये पूरा दिया गया 28, तो आधा कितना 14 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना रह जाएगा, ये 14 रह जाएगा। तो लिखो यहाँ पे, पहले पूछ क्या रहा है हमसे, शंकु का आयतन पूछ रहा है, शंकु का क्या पूछ रहा है, ये आयतन पूछ रहा है। तो लिखो यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। 1/3 गुणे पाई का मान कितना होगा 22/7, आर हमें मालूम है, आर कितनी रह गई इसकी, देखो व्यास था डी बराबर कितना था 28 था, और आर बराबर कितना रह गया 14 रह गया, सीधे 28/2 कर दो 14 आ गया, तो आर कितना आ गया हमारे पास 14, ठीक, गुणे 14, और यहाँ पे एच ऊंचाई कितनी हो गई 48 हो गई, तो 48 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको काट पीट लेंगे, देखो तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 7 दूनी 14, अब 3 से ये काट लेंगे, 3 एकम 3 3 छक 18। अब इसका हम क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने में हमारा कितना आ जाएगा 98 56 घन सेंटीमीटर, ठीक। ये आ गया इसका शंकु का आयतन आ गया। फिर क्या कह रहा है हमसे, शंकु का आयतन अब वक्र पृष्ठ, अब शंकु का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ लिखो, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर फार्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है, तो पाई का मान कितना हो गया 22/7 हो गया, आर का मान हम बता चुके हैं, आर कितना आ गया 14 आ गया, एल का मान हम तिरछी ऊंचाई वो हम निकाल लेंगे, एल बराबर फार्मूला क्या होता है, एल बराबर एल हमारी क्या होती है ये वाली होती दूरी, तो एल बराबर फार्मूला क्या होगा √h² और प्लस के r²। तो एच हमारी कितनी दी गई है, देखो एच हमारी कितनी दी 48 दी गई है, स्क्वायर और प्लस आर कितनी दी गई 14 है, तो 48 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304 और 14 कितना होता है 196, और उनको जोड़ लो तो क्या होगा 6 4 10,
9 1 10 और 3 1 4 1 5 और 2 25। 25 किसका होता है? 50 का होता है 2500। तो ये एल हमारी कितनी है? 50 आ गई। तो लिख दो यहाँ पे एल 14 गुणे 50। तो एल हमें पता लग गई। एल का मान हमने यहाँ पे ये वाला एल का मान रख दिया इसको, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 7 दूनी 14। अब इसका 22 दूनी 44, 44 पंजे करके कितना हो जाएगा? 44 पंजे 2200। तो ये 2200 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया इसका वक्र पृष्ठ। अब हमें क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो लिखो संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला क्या होता है? पाई आर कोष्ठ एल प्लस के आर। जो वैल्यू आई रख दो। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान हमें मालूम 14 है। एल का मान हम निकाल चुके हैं 50 और प्लस के आर बचा। आर का मान कितना हो गया? 14 हो गया। तो 7 से काट देंगे। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे और 50 और 10 60 64। अब इसका क्या कर लेंगे? हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने में हमारा क्या आ जाएगा? देखो, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 16। क्या आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब इस आंसर में कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी टेंशन वाली बात हो, वो पूछ ले। क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार पार्क का व्यास मापस कितना दिया? 84 मीटर दिया गया है। अब 3.5 मीटर क्या किया गया है? 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पर पार्क के बाहर चारों ओर बनी हुई है। तो सड़क का 20 रुपये प्रति वर्ग की दर से मरम्मत कराने का व्यय याद कीजिए। क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार पार्क है, मतलब ऐसा कोई एक वृत्ताकार है, पार्क होगा ये। तो क्या कह रहा है इसमें व्यास इसका कितना दिया गया है? 84 दिया गया है। व्यास मतलब पर से प्रथम लाने वाला, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है? 3.5 दी गई है, ठीक। तो चलो लिख लेते हैं जो भी आता है। तो पहले क्या लिखेंगे इसको? तो हमें निकालना का सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क कितनी चौड़ी करना, इसी का हमें क्या निकालना? 3.5 चौड़ी। तो पार्क के बाहर चारों बनी हुई सड़क का 20 रुपये प्रति, तो मरम्मत का व्यय हमें खाली इस पे व्यय होना है, इस वाले हिस्से पे, ठीक है। तो इस वाले हिस्से पे जो व्यय होना है तो इसी का हमें निकालना है। तो लिखो सड़क का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले जो है, पहले वो दूरी लिख लेते हैं। क्या दिया गया हमें? पार्क का व्यास। तो लिख लो यहाँ पे पार्क का व्यास बराबर कितना दिया है? 84 मीटर, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे? इसकी त्रिज्या के लिए 84/2 बराबर 2 चौकू तो 2 4 मीटर। अब हमने क्या क्या लिख लिया? हमने पार्क का व्यास लिख लिया और हमने इसकी त्रिज्या लिख ली, ठीक है। अब हमें क्या लिखने को बाकी रह गया हमारे पास? अब हमारे पास क्या रह गया? अब इसका फार्मूला लगा देंगे। देखो त्रिज्या लिख ली हमने, अब इसकी चौड़ाई और नहीं बाकी रहेगी। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई। तो सड़क की जो चौड़ाई दी गई वो कितनी दी है? 3.5 मीटर, ठीक है। चलिए अब इसका निकालना क्या हमें? क्षेत्रफल निकालना है। और निकालना क्या है? पूरे सड़क का। जब सड़क का निकालेंगे तो उसकी मेरे पास क्या पता चल जाएगा? कितनी मीटर की मरम्मत के व्यय खर्च हुआ वो भी पता चला। तो लिखेंगे यहाँ पे सड़क का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ लिखेंगे पूरे वृत्ताकार का क्षेत्रफल माइनस के पार्क का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है। पूरे पहले वृत्ताकार निकाल लेंगे, फिर उसमें से पार्क का इतना क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पूरे वृत्ताकार का फार्मूला क्या हो गया? पाई r1² माइनस इसको r1 मान लिया, इसको r2 मान लिया। तो यहाँ हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लिया, क्या हो गया? r1² माइनस के r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसमें क्या कॉमन आ गया? पाई कॉमन ही चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम पाई का क्या कर देंगे? यहाँ पे मान रख देंगे। मान रखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना आ गया? 22/7। r1 r2 हमने क्या माना था वो हम इसको लिख देंगे। तो क्या है हमारे पास? r1 r2। तो यहाँ पे r1 r2 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसको देखो r1 की देखो कितनी है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, इसका 42 का स्क्वायर और हमारे पास इसका 42 और ये
3 चौड़ाई पूरी यहाँ तक कितनी हो जाएगी 42 और 3 45.5। तो ऐसे लिख लो इसको, क्या लिख लो कि जो R1 की वैल्यू है वो क्या है 42 प्लस के 3 पॉइंट मीटर, मतलब ये व्यास इतना हो गया 42। अब इसमें से ये 3.5 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 45.5। ठीक, और R2 हमारा क्या आ जाएगा, R2 हमें मालूम ही है, R2 हमारा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक, तो इसको वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 45.5 का स्क्वायर माइनस के 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 45 का हम इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 207025 माइनस के 1764। ठीक है, तो इस तरह से इसका हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे इसको, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 22/7 गुणे, यहाँ से इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 306.25। इसको काट देंगे 7 से, तो क्या हो जाएगा 7 चौको 28 और यहाँ पे हो जाएगा 7 चौको 28 और 7 यहाँ 24 और प्लस 7 49 7 गुना 35। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, इसका गुणा करके इसका वैल्यू लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 962.5 वर्ग मीटर। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया, व्यय पूछा गया, तो लिखेंगे व्यय बराबर कितना था 962.5 गुणे कितने रुपए का लग रहा है 20 रुपये का लग रहा है, तो 20 का इसमें गुणा हो जाएगा। जब 20 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 19,250 रुपये। कितना हो जाएगा इसका 19,250 रुपये, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस सवाल कुछ इस तरह से था। अब इसका आंसर आ गया, कोई डाउट है कमेंट मुझे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्र दिया गया है, ये हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, जब चित्र बना हुआ है तो हमें क्या करना है इसको, अब इसको क्या कह रहा है कि इसमें 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। 28 सेंटीमीटर क्या है ये भुजा का वर्ग, तो ये इसकी सेंटीमीटर कितनी 28 सेंटीमीटर की है, तो 28 ये भी है, तो 28 ये भी होगा, वर्ग है। ठीक है, तो इसको स्पर्श भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना हुआ है, वो वृत्त बना हुआ है। तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास निकालना है ये। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका 28 का है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आधा, ये 14 रह जाएगा। तो लिखो यहाँ पे वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। ठीक, r हमारा 14 आ गया। ठीक है, तो देखो इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं, तो पहले यहाँ लिखना चाहिए था, लिखते वृत्त का व्यास बराबर कितना दिया 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, तो 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। बस अब लिख लो इसमें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा तो पाई का मान 22/7, आर का मान हमें 14 निकल ही आया, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, तो 22 दूनी 44 और गुणे 14, तो 14 चौकू 56, 14 चौकू 56 और 5 61 616, क्या आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे खाली मुझे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी रोलर का व्यास हमारे पास कितना दिया गया है, किसी रोलर का जो हमारे पास जो व्यास है वो हमारा कितना दिया गया है 2.4 मीटर तथा लंबाई उसकी 1.68 मीटर दी गई। यदि किसी मैदान के समतल करने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल अच्छा दिया गया है, तो इसको हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। क्या बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। देखो क्या कह रहा है, एक रोलर है, रोलर हमारा ऐसा होगा बैलेंस जैसा होगा, सीधी बात है, रोलर ऐसा होगा। अब इसका व्यास कितना दिया गया है 2.4, व्यास यहाँ कहते हैं 2.4 दिया गया। अब इसकी जो लंबाई दी गई वो कितनी दी है 1.68 मीटर दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इस मैदान में समतल करने पे इसको कितने लगाने पड़े 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल याद करिए, तो लिखो यहाँ पे 1000
एक चक्कर का हमें निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, बेलन का, 2πr/h। तो 2 × 22/7। आर की वैल्यू तुम्हें मालूम है, इसका क्या कर देंगे हम, इसको यहाँ पे लगा के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 24/20, और एच का मान हमें मालूम है कितना दिया है, 1.68 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 और ये 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम काट पीट लेंगे। तो काट पीट लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो क्या करेंगे, 7 दिया गया है, अब देखो 7 से ये कट जाएगा, देखो 7 दूनी 14 बचे यहाँ पे 2, 7 चौको 28। ठीक है, अब हम क्या काट सकते हैं इसमें, अब हम यहाँ पे इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से और कुछ कटेगा, अब हमारे पास 24, तो 2 से कुछ कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, देखो 2 से 2 1 2 0, तो 24 और 24 का कर लेंगे तो 22 × 24, 24 का कितना होता है, 24 में 576 होता है। अब ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा कर लेंगे तो क्या जाएगा, 12,672/1000 वर्ग मीटर। तो मैदान का हमें क्षेत्रफल पूछा था। अब इसका हम क्या कर देंगे इसमें, अब हमें लगाने कितने पड़ रहे हैं, 1000 चक्कर। लिखो ये एक चक्कर का आ गया क्षेत्रफल, लिखेंगे 1000 चक्कर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसमें, 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 × 1000 कट जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें, 12,672। तो यहाँ पे इसको काट लेंगे तो क्या बचा हमारा, 12,672 बचा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्ग मीटर। तो इसका हमारा 12,672 का हमारा पास जो आंसर है वो किसका आंसर है, देखो यहाँ पे पता करो, तो ये हमारा खा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एक संख्याकार तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी दी, 3.5 दी गई है। बात को समझो यहाँ पे, तो 3.5 दी गई है, तो ऊंचाई इसकी 12 मीटर दी गई है। तो कपड़े की दीवार पे मोटाई के नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि तंबू के बाहरी क्षेत्रफल और उसका भीतरी क्षेत्रफल दीवारों तथा फर्श पर कीटाणुनाशक दवा को छिड़काव करने पर कुल कितना व्यय होगा, या उसका प्रति वर्ग कितना हो, 2.5 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शंक्वाकार तंबू है, तो यहाँ पे शंक्वाकार तंबू बना लेंगे। ठीक है, तो शंक्वाकार है, अब इसकी यहाँ पे ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 12 मीटर, 12 मीटर, और ये कितना दिया गया हमारे पास, 3.5, त्रिज्या इसकी दी गई 3.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो समझो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कि देखो कुल छिड़काव का क्षेत्रफल हमें पूछना है, कुल कितना व्यय होगा, उसमें पहले छिड़काव करने के लिए क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ेगा। लिखेंगे कुल छिड़काव का क्षेत्रफल बराबर कितना निकालना है, 2 × वक्र पृष्ठ प्लस फर्श का क्षेत्रफल। और हमें ये तिरछी ऊंचाई के लिए क्या निकालना पड़े, आयल निकालनी पड़े। तो आयल वाला फार्मूला हम जानते हैं, √h² + kr²। ठीक है, तो h हमारा कितना दिया गया, यहाँ पे 12 दिया गया, 12 का स्क्वायर, r हमारे पास कितना दिया है, 3.5 दिया गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना हो, 12 12 में 144। अब 35 का कितना हो जाएगा हमारे पास, अब 35 का कर लेंगे तो 25 और 4 12 12 12 25। ठीक, 25 और 4 12। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ लें तो यहाँ 4 2 6 के पॉइंट है, और 4 और 1 5, 156.25। अब ये हमारा कितना होता है, वर्गमूल कितने होता है, ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 12 25, तो 12 एकम 2 एकम 2 12.5 का ये मीटर का होता है। तो एल हमारे पास ये निकल आएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे यहाँ पे क्षेत्रफल पे। देखो
तो 2 गुणे परपृष्ठ का क्या होता है पाई आर एल प्लस के फर्क से तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शंक्वाकार है तो गोल ही होगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू रख देंगे 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू हमें मालूम ही है 3.5 है, 3.1 मतलब हटा दिया 10, ठीक है। आयल आ गया, अब आयल की बोली हमने निकाल ही ली है कितना 12.5, इसको भी हटा के 10 हो गया। और प्लस के पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान हमें मालूम है, ठीक है। तो अब हमें कोई दिक्कत बात नहीं है, अब हम काट लेंगे 7×35, ठीक है, 7×35। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। तो देखो 5 से कट जाएगा तो 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलो इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसको यहाँ पे काटेंगे, इसको 10 10 है, देखो सीधी सीधी बात है, अगर 5 से काटते हैं देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के बाद 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये भी कट जाएगा हमारा, देखो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। इस तरह से ये कट गया। अब इसको देखो 7 से कट जाएगा 7×35, अब 5 से ये भी कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। और कौन सा कट सकता है हमारे पास, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कट गया। अब इनका हम गुणा कर लेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 2 से ये 2 कट गया, ठीक। अब यहाँ 2 से क्या कट गया, 11 बार कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, तो क्या हो जाएगा 11। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका गुणा कर लिया, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, ठीक है। और प्लस इसका कर लेंगे तो 11 सत्ते 77/2, अब इसको काट लेंगे 275 प्लस 2 का करें 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। अब इनको हम जोड़ लेंगे, जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 13 और 7 3 10 11, 2 1 3.5। अब हमारे पास व्यय कितना हो रहा है यहाँ पे, प्रति वर्ग मीटर का कितना 2.5 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो लिखो यहाँ पे व्यय बराबर, व्यय मतलब खर्च बराबर, व्यय बराबर कितना हो रहा है 313.5 पे हमारे पास हो रहा है 2.5 का। तो यहाँ गुणा कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा 783.75 रुपये, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, दी एंड हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। तो धन्यवाद। आपकी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है।